everyone, quick revision फटाक से. We started up with flexidentate. Flexidentate मतलब दोनों जन वो दोनों काम कर सके, मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट, करेक्ट? Everyone be fast. Yes, sir. ठीक है. फ्लेक्सिडेंटेट का एग्जांपल लिखे. ना तो चिलेट लिगेंड्स में क्या, चिलेट लिगेंड्स मतलब जो रिंग बनाता है वो ऑलमोस्ट सारे पॉलीडेंटेट, और उसका नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, डेंसिटी -1. ठीक है. फिर आगे हम लोग बढ़े मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्डिंग. 3 तरीके के बॉन्डिंग देखे अपन ने गाइस फास्ट. सबसे पहले नॉर्मल जो लिगेंड्स मेटल को लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बराबर. फिर सेकंड Pi coordinate bond. पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है, यस. एंड दिस इज थर्ड वन, Reverse bond. वही ना. एंड थर्ड वन गाइस, लिगेंड और मेटल पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है हमने देखा था. सबसे पहला नॉर्मल वाला तो सिंपल है एकदम. क्या मेटल्स ने क्या दिया है भाई, लोन पेयर दिया है, बराबर है, 2 लिगेंड्स. सेकंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कार्बोनिल और साइनाइड 2 जन ये कर सकते हैं. क्या होगा इसमें, मेटल ने लोन पेयर दिया, सामने से वापस, जल्दी जल्दी फास्ट, सामने से वापस बोलो. हाँ नहीं, फर्स्ट मेटल के बाद एम्प्टी सेल होता है ना, तो एम्प्टी सबसे ऑर्बिटल में लोन पेयर आता है ना. हाँ हाँ ठीक है. Yes or no? अभी थर्ड टाइप में क्या था ये, उसका पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल ने, है ना, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए मेटल को, तो इट्स अ पाई इलेक्ट्रॉन डोनर टू मेटल एटम और आयन. मैं क्लियर? यप ओके. अभी इधर नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल लिया अपन ने. ये क्या था एग्जाम्पल में, फेरोसिन क्या है, क्या डोनेट किए उसने फास्ट गाइस, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं है वो, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड वाले है ना, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो देखो, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, और एक लोन पेयर पड़ा है वो कार्बन पे पैरोसिन में. ठीक है एवरीवन, स्पीक इट आउट फास्ट. ओके. हियर आगे जी सॉल्ट ऐसा कंपाउंड देखा जहां पे सारे काइंड ऑफ बॉन्ड्स देखने मिले अपन को. कैन यू सी ओवर दैट? फिर हम लोग ने क्वेश्चन चालू किए सॉल्व करना. देन गाइस एक क्वेश्चन में इधर प्रॉब्लम आ रहा है, जरा देखना वापस जरा ये क्वेश्चन. हम लोग ने बात की थी इसको सेकंड लेवल तक लेके जाना है, ये वाले क्वेश्चन को. क्या बात की थी, कैन यू प्लीज रिमेम्बर ओमकार? ये Mn+ जो है वो कार्बन को खींचेगा. हाँ बोलो. हाँ सर, अगर Mn कार्बन खींचेगा तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब वो दूर हो जाएगा, और इधर ये V है ना, उधर वो कार्बन खींचेगा नहीं ना, तो वो CO का बॉन्ड दूर हो जाएगा, और इसलिए वो बॉन्ड CO का बॉन्ड विल बी लेस. वापिस बोलो, सॉरी. अरे सर, अभी Mn है ना, Mn इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो C क्लोज में आ जाएगा, और वो ऑक्सीजन बॉन्ड दूर हो जाएगा इससे, और V इधर V के इधर वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो CO बॉन्ड पास में रहता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है. ओके.
क्या? सॉरी सॉरी, आपका आवाज एकदम कम आ रहा है बेटा, सॉरी। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए ना वापिस, सॉरी बेटा। सर वो बी नेगेटिव है ना, तो वो रिपल करेगा कार्बन को, तो उनका बॉन्ड हाँ, और नजदीक आ जाएगा। यस, मतलब ये रिपेल करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का नजदीक आएगा। इतना फर्स्ट लेवल में देखा था हमने, इसको सेकेंड लेवल पे दिमाग से निकल गया वो टाइम पे। सी, देर इज एम्प्टी ऑर्बिटल इन कार्बोनिल। क्या है? अभी अभी आगे देखा, देखो ये वाले स्लाइड में अपन ने, कहाँ पे? इधर। कैन यू सी गाइस, वापस देखा इधर, इसमें क्या देखा आप लोग ने गाइस? हाँ बोलो, क्या देखा इसमें? कार्बोनिल के पास क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल। साइनाइड एम्प्टी के पास क्या ऑर्बिटल। होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल, राइट? हाँ सर। तो इसमें ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, बैक बॉन्डिंग, रिवर्स बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, वॉट एवर यू से दैट। एम आई राइट? यस और नो? हाँ तो ये ये कौन? वैनेडियम नेगेटिव है ना? ओए, वैनेडियम क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा फटफट, और इधर इजीली उसको बैक बॉन्डिंग करके कार्बन को नजदीक बुलाएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड बना दिया। कैन आई से दैट? वेरी स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड। यस और नो? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो कैन यू कम अगेन, क्या हुआ इधर? एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या ऐड किया मैंने इधर? कार्बोनिल में कार्बन के पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल, यस। दिस एम्प्टी ऑर्बिटल में, this because of negative charge on vanadium, because of negative charge on vanadium, it start repelling the electron. vanadium अपने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, और वो इजीली लोन पेयर दे सकता है इधर। एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड डेवलप हुआ उधर गाइस। एम आई क्लियर? तो बैक बॉन्डिंग किसके साथ कर रहे हैं? हाँ, बैक बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है? कार्बन के साथ। देखो ना, बैक बॉन्डिंग, हाँ ओके ओके। रिवर्स बॉन्डिंग, मतलब फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कार्बन और ये वैनेडियम माइनस ने एक बॉन्ड तो बनाया था, बट ये दूसरा बॉन्ड एकदम स्ट्रांग बना के कार्बन को नजदीक लाया उसने। इसके लिए वो ऑक्सीजन से दूर गया, कार्बन वैनेडियम के नजदीक आया, एंड हियर सीओ मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ एंड सिंक। नहीं समझा? सर नहीं समझा। सी, वापस, एकदम सिंपल है। मैंने क्या बोला इधर? कार्बन और मेटल का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। क्या बोला? कार्बन और, मेटल का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो कार्बन मेटल के तरफ ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन से दूर जाएगा। हाँ यस सर। क्या? मेटल की तरफ ज्यादा जाएगा कार्बन। हाँ, और उधर दूर जाएगा, राइट? यस और नो? यस सर। अभी इधर मैंगनीज के पास इलेक्ट्रॉन है, बट उसका पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करके रखेगा? इजीली डोनेट करने पकड़ देगा? रहे इजीली डोनेट करने देगा? नहीं सर। नहीं। तो हियर वी से दैट अ वेरी वीक बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। बराबर है? हाँ सर सर। अभी एक और कॉन्सेप्ट इधर, अगर सिंगल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है, और ट्रिपल बॉन्ड आता है, गाइस, ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर गाइस। क्या कॉन्सेप्ट है? बोलो
बोलो बोलो। ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल में बॉन्ड क्लोज तो किस इधर? ट्रिपल बॉन्ड में वो लोग एकदम क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं। पास में होते हैं, हाँ। डबल बॉन्ड में थोड़ा दूर, सिंगल बॉन्ड में बहुत दूर। सिंगल बॉन्ड, वीक बॉन्ड, बिग बॉन्ड, राइट, याद आया? हाँ सर, और वो रोटेट भी इधर ज्यादा करेगा। डबल हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्मॉल बॉन्ड, बराबर है। ट्रिपल बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया, एकदम स्मॉल हो गया। मैं क्लियर? हाँ सर, तो अभी इसमें देखो ट्रिपल इधर बॉन्ड में आप, स्पिनिंग पॉसिबल ही नहीं है ना? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में स्पिनिंग पॉसिबल ही है ना? पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं पॉसिबल है? स्पिनिंग स्पिनिंग सर, इसलिए वो बहुत मजबूत होता है। क्या बोल रहे, खुद नहीं समझ रहा है। अरे सर, स्पिनिंग पॉसिबल नहीं है ना ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसलिए वो स्क्रीनिंग? ट्रेनिंग एंड स्पिनिंग शील्डिंग बोल रहा है वो। अरे उधर कहाँ पहुंच गए? स्क्रीनिंग वगैरह कहाँ लिखा है इधर? अरे स्क्रीनिंग नहीं सर, स्पिनिंग स्पिनिंग। ओमकार सुना लिया आपको क्या? सर वो स्पिन बोल रहे हैं, स्पिन, स्पिन, घूमना घूमना। स्पिनिंग वगैरह, हाँ, मूवमेंट एकदम जीरो हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, डन। स्पिनिंग वॉज जीरो, यस। ओके बेटा, तो इधर इधर क्या हुआ, जरा वापिस समझो। ओए, क्या बोला मैंने? ये एक बॉन्ड बना, बट ये नेगेटिव चार्ज ने लोन पर इमीडिएटली डोनेट किए एम्प्टी ऑर्बिटल में। ओए, तो बोलो आप लोग अभी फटाफट। कार्बोनिल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, फिर वैनेडियम ने क्या किया, जल्दी। हाँ, बैक बॉन्डिंग करके बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग करके, एकदम जोर, एकदम स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, बिकॉज लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज ने लोन पेयर को इमीडिएटली डोनेट किया। मैं क्लियर? हाँ और एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया बैक बॉन्डिंग करके। और इसके लिए कार्बन किसके नजदीक आया? बोलो, सर, वेनेडियम के। कार्बन वेनेडियम के नजदीक आया और किसके दूर गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के। तो हेंस CO bond length is maximum over there. Now am I clear? हाँ यस सर, क्लियर क्लियर। This is your answer, guys. Here, positive charge, इधर contrary part बोलो। Positive charge does not allow back bonding. Positive charge हेंस वीक बैक बॉन्ड। does not allow back bonding, synergic bonding, reverse bonding, pi bonding. Does not allow this bonding basically. Hence, single bond, weak bond. फिर क्या? डबल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड। क्लियर हुआ इतना बेटा एवरीवन? बाकी ना? हाँ सर। ओके चलो, अभी कैसे हमने आगे क्वेश्चंस करना चालू रखा था, इधर एक नॉमेनक्लेचर समझा था, शेयरिंग, शेयरिंग में म्यू लगाना है एंड एवरीथिंग। गाइस, आई पैक थोड़े लिखे हम लोग ने इधर। फर्दर भी हमें क्वेश्चन सॉल्विंग करना चालू रखना है। सो आई विल से दैट गाइस, कि मैं ना इसमें ही यही शीट में कंटिन्यू करता हूँ आगे। विल डू। ओके सर, चलेगा। क्या है कि आपको एक ही शीट सीधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक ही मिल गया, खत्म हो गया। एक ही में ही कंटिन्यू करके आज से अपन, खाली इधर ऊपर लिख देता हूँ सेकेंड लेक्चर करके। सुबह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही उठा लिया और एक से ही सॉल्व कर लिया, हो गया। ठीक है भाई, चलो। नाउ यू आर रेडी गाइस फॉर द क्वेश्चंस? यस, वी आर रेडी। संभाल के। Which of the following
is most likely formula of platinum complex. If 1/4 of total chlorine of the compound is precipitated by adding AgNO3 to its aqueous solution. ठीक है? PtCl4 6H2O, PT लिख रहा हूं मैं, एक मिनट बोल रहा हूँ, टी लिख रहा हूँ, सी PtCl4.5H2O, PtCl2.2H2O, PtCl4.3H2O. बोलो भाई. कर रहे हैं कि मैं करूं? तो ऑप्शन 4 है क्या? देखो, ऑप्शन क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे किया आपने वो बताओ. देखो पैलेडियम है और क्लोरीन भी 4 है हर जगह, वरना तो मतलब टेट्रा क्लोरीन आ गया. सी, एक मिनट देखो, थोड़ा रॉन्ग जा रहा है. देखो इधर बेटा, अभी इसका है ना एवरीवन, ये जो कंपाउंड दिया है उसका कॉम्प्लेक्स इमेजिन करो. कॉम्प्लेक्स, पहले दिमाग में कॉम्प्लेक्स इमेजिन करो एवरीवन. हाँ सर. तो क्या होगा? पीटी, ठीक है. अभी एवरीवेयर, कैन यू सी दैट? इधर अपन ने बात की थी ऑलरेडी, एक मिनट में वो स्लाइड लाता हूं. हाँ, क्या पीटी वगैरह खाली एक मॉलिब्डेनम ही कहां तक जाता है? 8 तक जाता है. बाकी सब लोग कहां पे रुक जाते हैं गाइस? कितने लोन पैर लेके रुक जाते हैं एवरीवन? 6. मैं क्लियर गाइस एवरीवन? तो हियर आप मॉलिब्डेनम को छोड़ के बाकी सबको 6 ही लोन पेयर दे सकते हो बस, मैक्सिमम 6 लोन पेयर देने के बाद भी ओए कितने क्लोरीन बाहर रखने पड़े? 4. इधर इधर 3. 3 क्लोरीन बाहर. ओए इधर 2 क्लोरीन बाहर. सबको अंदर ही लेना पड़ेगा भाई. हाँ? हाँ ओके. ओके. इधर ये जिससे किया इधर एक. हाँ 1. 1 बराबर है हाँ सर. एवरीवन? Yes, sir. तो अभी ये कंपाउंड को अगर तोड़ोगे, प्लीज गाइस हेल्प मी आउट हियर, तोड़ोगे तो सब बाहर का लोग सब चले जाते, पता है ना? याद आया?
हाँ सर। क्या कंपाउंड टूटेगा तो बाहर का सब चले जाएगा, राइट? हाँ सर। इधर तीन ही क्लोरीन गए, एक क्लोरीन नहीं गया। ओए पार्थ, कितना गया क्लोरीन? एक। हाँ, जो थ्री थ्री तीन थ्री। गए, हाँ, तीन गए। तीन गए मतलब टोटल चार क्लोरीन थे, चार क्लोरीन थे, तीन चले गए मतलब 75%, मतलब 3/4 चले गए। क्लोरीन चले गए। नहीं समझा? समझा समझा। इधर कुछ भी नहीं यस गया बेटा। बेटा इधर 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 कितने गए? एक। एक। तो गाइस क्या है? इधर एक ही ट्वेंटी गया। फाइव ट्वेंटी यस, फाइव ट्वेंटी परसेंट फाइव 25% ही गया, हाँ सर मतलब 1/4 ही गया। हाँ अभी समझा यश ये आंसर क्यों आएगा? हाँ सर हेलो हाँ सर, यश, समझा हाँ, समझा क्योंकि ये समझा समझा सर। इसका कॉम्प्लेक्स बनाने का, कॉम्प्लेक्स में से फिर चेक करने का कितना क्लोरीन बाहर जा रहा है। हमें क्लियर गाइस एवरीवन? हाँ सर। ग्रेट, चलो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलो देखते हैं हम लोग ने पढ़ा है वो आता है कि नहीं आप लोग को। गुड गाइस, फास्ट। जो ये क्वेश्चन करेगा वही हमारा बालवीर है। बालवीर देखते कि नहीं भाई तुम लोग? नहीं देखते क्या? तो मेरे को मेरे बच्चे के हिसाब से देखना पड़ता है, चलो जान दो। ईएन ऑफ क्रोमियम, बोलो। होमवर्क लिखो भाई। सही, दूसरा टाइप का क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे, बट आप करके भेजो मेरे को। बोला बोला, जल्दी बोलो। सर 36। कैसे किया? जो फॉर्मूला वैसे किया। बोलो ना, तो क्या फॉर्मूला लगाया वगैरह सब, हमारे इंडिया को जानने में इंटरेस्ट। जेड माइनस। ओ, जेड माइनस एक्स प्लस फाइव, राइट? हाँ, जेड क्या है? 24। आई एम राइटिंग दिस ऑप्शन ऊपर, हाँ इसके। जेड है 24, वेरी गुड। एक्स +6 हाँ, +6 +6 नहीं, +12। अरे एक्स की बात कर रहा हूँ। X0। X0, ग्रेट। क्यों जीरो क्यों? CO का चार्ज 0 है ना, तो × 6 0।
और उधर तो जीरो CO ही का है। 4 जीरो। ओके, और एक कार्बोनिल एक लोन पेयर देता है, तो 6 कार्बोनिल ने 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर मतलब 12 इलेक्ट्रॉन दिए गाइस। सो वेरी गुड ताहिर, पार्थ, खुशबू, वेरी गुड एवरीवन। सर और ये नेक्स्ट दो का भी क्वेश्चन 36 है ना? मैं नहीं हाँ, बोलूंगा, नेक्स्ट का भी 36 है। मैं नहीं बोलूंगा, ये होमवर्क हाँ सर क्वेश्चन है। बता रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं 36 है। हाँ सिर्फ 30 बता रहे हैं। ओके, तो मेरे को गिनने दो, रुको भाई। 26 दो गए, हाँ राइट है। वाह, धी पार्थ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एन, सेंट्रल एटम रिक्वायर्स ऑप्शन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, डुप्लेट, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, कॉर्लेट। इनर्ट गैस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस। ये इनर्ट 36 गैस। देखो ना इधर ही, 36 इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन मतलब वो क्या है? ईएन रूल्स के उसने क्या अटेंड किया? इनर्ट गैस। वाह, इसको बोलते हैं होमवर्क धमाकेदार, अभी का अभी सॉल्व किया। वाह, लवली। चलो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स ढूंढना है गाइस। गुड गाइस, बोलो बेटा, क्या होना चाहिए आंसर फास्ट? सी। कशाला, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। कशाला। सर सेकंड। ये क्या हो रहा सेम है? थिंग। तो बोल दूं? सर सल्फेट बोला है कशाला, ना? कशाला। हाँ सल्फेट ब्रैकेट के बाहर है। हाँ, और ट्रेस तो इथिलीन डायमाइन बोला है। ओके, तो अगर बेटा आप अगर से को ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ओए पार्थ, हाँ ट्रिस इथिलीन, ट्रिस मतलब 3 बार, इथिलीन डायमाइन, कोबाल्ट, और बाहर सल्फेट। आपकी सब बात बरोबर है, बट आपने ये मेंटेन नहीं किया अभी तक वो कोऑर्डिनेट गाइस। वो कोबाल्ट का 3। इधर इधर आप अगर करने जाओ इधर, क्या आप अगर आप अगर नंबर निकाले। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, तो कोबाल्ट का देखो ईएन का चार्ज 0 है, सल्फेट इज व्हाट, -2। तो -2। -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा उसमें? नहीं समझ गए क्या बोला मैं? ओए, तो ये क्यों रॉन्ग है, समझा पार्थ? हाँ सर। गाइस, पहला क्यों रॉन्ग है? अगर सल्फेट लिगेंड का क्योंकि रोल प्ले करेगा, सल्फेट लिगेंड का रोल प्ले करेगा, तो सल्फेट तो लिखना चाहिए। हियर पार्थ इज राइट। सल्फेट क्या बाहर लिखा है, मतलब वो लिगेंड नहीं है, यू कैन नॉट पुट इट इनसाइड।
सो हियर प्रथम और फर्स्ट आंसर किसने दिया था, वो बोथ आर रॉन्ग। नहीं समझ रहा है तो जाने दो भाई। हाँ समझो क्या बोला समझो मैं, सल्फेट को एसओ अंदर फोर ले अंदर सकते, रहेगा तो सल्फेटो बोलते हैं, हाँ बाहर रहना चाहिए। बाहर रहना चाहिए। इधर पार्थ क्यों रॉन्ग है, हर एक जगह पे वो राइट थे बट ये एक 3 नंबर मेंटेन नहीं कर पाए। नहीं समझ आया। इधर हाँ सर ऑक्सीडेशन मतलब नंबर पार्थ, Amra ये वाले number थर्ड ऑप्शन में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 2. 2। अभी ये वाला ट्राई करो, क्या ओए, कितने सल्फेट है, बाहर है बाहर है, सल्फेट बाहर है, कितने हैं बेटा। टोटल -6 हो जाएगा ना? हाँ, एक का -2 चार्ज है, टोटल 3 है, मतलब टोटल कितना ओए, -3। -6 उधर जाएगा तो 6 प्लस सर वो इलेक्ट्रॉन। कैन यू सी दैट 2 कोबाल्ट इज देयर, यस सर, यस और नो, सो 6/2। कैन यू सी हाउ मेनी कोबाल्ट इज देयर, 2। तो क्या, individual डिवाइड करेंगे। cobalt is giving 3 electrons, so fine, am I clear, हाँ सर, यस। yes or no। so इधर it's very simple, इसको मिस्टर पार्थ सी, ये कोबाल्ट En3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मेंटेन करना है, 3+, सल्फेट का वैलेंसी क्या मेंटेन करना है, 2-. तो ये जो वैलेंसी मेंटेन करना है, ये जो चार्ज मेंटेन करना है, लिखो ना इधर सर, इसका 3 मेंटेन करना है, इसका -2 मेंटेन करना है, यस और नो। Yes sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कंपाउंड बनता है। ये वाले पार्ट को क्या मेंटेन करना है, 3 वैलेंसी। +3. सल्फेट को क्या मेंटेन करना है, 2 वैलेंसी, वैलेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। फिर सल्फेट को 2 वैलेंसी मेंटेन करना है, कोबाल्ट कंपाउंड को 3 वैलेंसी मेंटेन करना है, क्या करने पे गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई क्या करने पे गाइस, जल्दी, Cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे गाइस यू कैन इजीली फॉर्म द कंपाउंड्स, बराबर। नॉर्मली आप भी करते हो ना, देखो ना, मैग्नीशियम क्लोरीन, इसको क्या वैलेंसी मेंटेन करना है, 2। क्लोरीन को क्या वैलेंसी, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, बोलो बोलो। माइनस माइनस जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे Mg1Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड बना, राइट, याद आया बेटा, नॉर्मल बेसिक नॉर्मल बेसिक नॉलेज। मैं क्लियर है एवरीवन। तो फोर्थ आंसर क्यों आया समझा, इसलिए सर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नॉन स्टॉप करना बहुत जरूरी है। हर एक पूरे दिन में देखो 1-2 घंटा मोबाइल में टाइम पास नहीं किया चलेगा, कंप्यूटर में खुद से टेस्ट क्रिएट करके भेजो मेरे को, प्रैक्टिस करो। और जैसे ओमकार और आप लोग का आंसर मैं आज दे दूंगा, भेजा हुआ है, तो जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं तुरंत भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये डेफिनेट है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइस। अभी तो मैंने आपको खुद उधर ही कंट्रोल दे दिया, यू कैन क्रिएट फटाक से पढ़ के हुआ 2 एग्जाम मतलब टेस्ट, डू मैक्सिमम प्रैक्टिस गाइस एंड डेफिनेटली आपका ये सब एग्जाम वगैरह सब लेट होने वाला है, उसका एडवांटेज उठाओ, जबरदस्त मेहनत करके यू हैव गाइस चांस टू हैव मैक्सिमम मार्क्स गाइस। चलो अभी मेरी बात तो कुछ समझ में आने वाली है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी समझ ली सर। देखो भाई बहुत आएगी, वो सब मार्क्स पे समझ में आएगा मुझे, 100% डाल दो भाई। ये टाइम कोरोना टाइम को पॉजिटिव टाइम लो, एकदम पॉजिटिव
टाइम बिकॉज ये आपको एक्स्ट्रा टाइम देके जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा पढ़ाई, डेफिनेटली बाकी सबसे आगे करने जा रहा है आपको। हर एक चीज को पॉजिटिवली लेंगे तो ही हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे बेटा। मार्क माय वर्ड्स। चलो भाई, सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन, वैलेंस बॉन्ड थियरी, जो लास्ट में पढ़ा था हमने, उसके क्वेश्चंस ले लेते हैं और वाइंड अप करते हैं फटाक से। बोलो भाई, क्या बोला है? स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 बराबर है, यस और नो? सो हाँ गाइस, सर ये लोग शॉर्टकट से पहले सिखाता हूं। ये सब लोग क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। स्ट्रांग लिगेंड है, हाँ बीबीडी का लेक्चर तो अटेंड किया था ना सब लोग ने, ये किया था। तो समझेगा भाई। पता है ना 3 स्टेप कौन सा था? प्रथम, ओए ओए कौन है, कौन है, कौन है? सॉरी सर। चलो, तो बीबीडी, बीबीडी के लेक्चर में 3 स्टेप। प्रथम क्या? पहला स्टेप, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन। कॉन्फ़िगरेशन। बेटा पीछे से आवाज बहुत आ रहा है। 28 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन लिख के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर Cn क्या है वो? -1। x -4 इक्वल्स टू -2, बराबर। तो +2 मतलब ये निकल गया, बराबर बेटा। तो 3d8 भी क्या सेकेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग में पैरिंग करेगा, करेगा। धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, खाली करेगा ये, हाँ फिर लोन या पे श्योर डोनेट नो? करेगा। लोन पे डोनेट करेगा। मैं क्लियर? So the DSP2 hybridization, guys, is a square planar geometry. Same way में here also copper, guys, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा ओवर देयर? सेम, देखो ना। हाँ सर 3 9 होगा। 3d9 होगा। भी अपनी बात हुई थी लास्ट वाले एग्जाम्पल में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अगर इसको क्या नहीं कर पाया, बोलो ना, पैड अप नहीं कर पाया तो बाहर निकाल देता है, याद करो। हाँ सर, और बाद में पैड फिर अप से नहीं लोन कर पे भर पाता है देता तो है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में सिखाया था, इधर क्या लिया उसने, बराबर है। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन अगेन, और ये बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन लास्ट में सेटल आउट होता है, इट्स अ पैरामैग्नेटिक। नहीं समझ रहे तो जान दो। समझ रहा है सर। ओके, here guys, again it's a DSP2 hybridization, so it's a square planar. Similarly here, CuNH3 4 same case, everything same, खाली ligand से change हुआ है बस। ऑक्सीडेशन नंबर सेम। अगेन एक 3d9 के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो लास्ट में सेटल आउट होगा। तो आंसर हैज टू बी गाइस व्हाट? ऑल। क्लियर? चलो, guys, मस्त क्वेश्चन है।
What is wrong, guys? चलो, so guys, अभी थोड़ा सा बाउंसर वाला क्वेश्चन है, समझना बात को। अभी स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप दिमाग शांत रखेंगे तो समझ में आएगा भाई, कोई इतना हाई लेवल नहीं है। ठीक है, शांति से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नाउ गाइस, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज नथिंग बट, अभी हमारा लास्ट टॉपिक था ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इधर अभी मैं समझा देता हूं। जब भी मेटल, चलो मेटल होना जरूरी नहीं है, कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रो एलिमेंट्स, कार्बन and what less electronegative elements whenever bonded. Then guys, bolo it. Then compound is called as, bolo na, organo मेटालिक कंपाउंड। metallic compound। बैठ रहा है दिमाग में कुछ क्या? इधर इधर फिलहाल क्या हो रहा है? ये मेटल है, ये क्या है? बोलो ये बॉन्ड। ना। ये लोग, कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज से जुड़ रहा है, का मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना यार। हाँ सर। तो हियर कार्बन is attaching with, बोलो, नहीं बोलेंगे। कार्बन इज अटैचिंग विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड और एलिमेंट। Negative element, that is metal, it's called as ऑर्गेनोमेटालिक। ये क्या बनाया, और फिर मेटल ने ओए क्या किया? ये बैक बॉन्डिंग, रिवर्स बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, वेरियस नाम, राइट? क्या क्या? बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, रिवर्स बॉन्डिंग करके कंपाउंड बनाया, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गाइस राइट स्टेटमेंट।
This is the right one. Why? Sigma pi bonded organometallic compound बनाया, right? ओए, तो क्लियर है? हाँ सर। अभी ये कंपाउंड में क्या नहीं दिया आपको? एक्स की वैल्यू कैसे X की डिसाइड value करते हैं? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? बोलो भाई। हाँ, Fe का एटॉमिक नंबर बोलो ना। एटॉमिक नंबर कितना है? 26। ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हैज टू बी 0। एंड गाइस बोलो, ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, फिर वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिस्क्रिप्टॉन। बोल पार्थ, इधर नियरेस्ट 36 अचीव करने के लिए वाई की वैल्यू 10 होनी चाहिए ना भाई? हाँ 10 सर। 10 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन कम नहीं कर सकते, ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है ना। कम करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम बढ़ा ही सकते हैं। हाँ, 26 से 18 करने के लिए निकालना है ना इलेक्ट्रॉन, निकालना तो 0 है, वो तो बात कंफर्म हो गई थी सीओ के हिसाब से। तो अभी जो भी कर सकते हैं क्या, सीओ के इलेक्ट्रॉन आना बाकी है पार्थ, तो अपन को बढ़ाना है, तो बढ़ा के नियरेस्ट कौन सा है ऐसा? हाँ, बढ़ा के नियरेस्ट कौन सा है? क्रिप्टॉन। तो 36 करने के लिए 10 ऐड करने पड़ेंगे। ओए, 10 ऐड करने के लिए सीओ कितने चाहिए? 5। तो 5 ही क्यों आया, समझा? हाँ सर। यस। ओके बेटा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर हो गई बात? ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। बराबर है। अभी इन द कॉम्प्लेक्स सीओ इज अ पाई एसिड लिगेंड्स। क्यों? सीओ ने क्या काम किया इधर? ये क्या काम किया इधर? ओए, ये क्या काम किया? सीओ इज अ, बोलो सीओ इज अ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए ना? हाँ सर। हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, हेंस सीओ को क्या बोल सकते हैं? हेंस गाइस, हेंस सीओ इज अ क्या नाम दिया उधर? क्या लिखा उधर? ओए, सीओ इज अ पाई एसिड लिगेंड। क्यों बोला, समझा? हाँ सर, बोलो समझा समझा। क्यों? तो क्योंकि वो पाई मेटल से एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन ना। मेटल से पाई वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब एसिड। हाँ सर। फिफ्थ स्टेटमेंट, इट्स अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। तो भाई इधर आ जाओ वापस, लास्ट स्टेटमेंट। ओए, क्या ये 5 है? हाँ। हाँ सर। यस सर। Fe 3d64s2, ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट सीओ इज अ जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट नंबर का स्ट्रॉन्ग है। क्या करेगा आके? धक्का मारेगा। धक्का मारेगा। अरे वाह, सीख गए लैंग्वेज आप। हाँ?
तो धक्का मारा, धक्का मारा, क्या हो गया इधर फिलहाल? टायर। चुप क्यों हो बेटा? टू धक्का मारा, अनकैलकुलेटेड पैडअप हो हो गया। गया। फिर ये हाँ, इधर आ जाएंगे, ये वाले। अभी ठीक उनको है। दो निकल गया ना। हाँ, ये कहाँ है समझा? 4s2 को भी धक्का मार के अंदर डाल दिया। नहीं समझ रहे? हाँ सर, समझा समझा समझा। 4s खाली हो गया, 3d8 हो गए हाँ, फिलहाल। नहीं समझ अभी रहे? लोन पर के बारे 4p। तो कार्बोनिल कौन से अटैच लेते हैं समझा इधर? 5 कार्बोनिल है बेटा। तो डी फुल्ली एस फिल्ड। पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्क्वायर। स्क्वायर प्लानर। नहीं, तो DsP2 होता है तो स्क्वायर प्लानर होता है। ऑक्टाहेड्रल होगा हाँ ना हाँ। सर? नहीं, जागो ग्राहक। D2sp3 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। कम अगेन भाई, वापस बोलो पूरा। DsP2 होता है हाइब्रिडाइजेशन तो स्क्वायर प्लानर। D2sp3 होता है तो ऑक्टाहेड्रल। अभी ये फिलहाल क्या है? समथिंग नया है, क्या है? बोलो है। DsP3। So guys, DsP3 hybridization matlab trigonal bipyramidal shape will be there. That is nothing but a you got it, this shape जहां पे इधर फेरस होगा, ये सब जगह पे कार्बोनिल। Am I clear with this shape? हाँ कि ना? बोलो यार। हाँ सर, क्लियर है। Okay. So hence wrong statement inside it is और सेकंड स्टेटमेंट x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 5 होनी चाहिए गाइस। ठीक है, चलो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एकदम इजी क्वेश्चन है, पूछ लूं। क्यों? तीनों। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। वीबीडी मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है गाइस, एवरीवन, ऑप्शंस आई एम राइटिंग। सोचो 2 मिनट।
सो क्या बोला है प्रथम, ये कॉम्प्लेक्स है, क्या है एम, बोलो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स है आपका, ML। राइट? ठीक है, भी बोल रहा है हियर के अंदर 5D इलेक्ट्रॉन्स, 3V नहीं बोला है, 5D इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सपोज ये 3D सीरीज का मेटल है तो 3D5, 4D सीरीज का मेटल है 4D5, ऐसा। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर क्लियर हो। ये मेटल N+ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, पता है ना, अपन अभी कोबाल्ट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 3D7 4s2, राइट? सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद व्हाटएवर ये बचा हुआ है, ऑब्वियसली ये सब जीरो हो गया होगा, सब भी इतने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, लाइक दैट, सिंपल। और पूछा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन गाइस, तो 5, यस और नो, है कि नहीं इजी? Yes, sir. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? शुड आई कम अगेन? खुशबू जी, जीव जी, मीका बेटा, हाँ सर एक बार वापस निकाल। हाँ, सी क्या बोला है, एक कॉम्प्लेक्स है MLN6, ML6, ऊपर चार्ज है N+, बराबर? हाँ सर। फिर बोला है कि Mn+ हैज, मतलब Mn+ हैज D में 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड L इज अ वीक फील्ड अगेंस्ट, मतलब L जो है वो पैरिंग नहीं करता है, हाँ सर। बराबर? हाँ सर। इधर अकॉर्डिंग टू VBT इट शुड कंटेन हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? तो मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या 3D7 4s2, हाँ सर। कोबाल्ट के ऊपर 3+ चार्ज आएगा अगर, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैन आई से दैट 6 अनपेड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डी में है, हाँ सर। मतलब कोबाल्ट पे सर्टेन चार्ज आने के बाद जो डी इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही डी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना? हाँ सर। क्या कोबाल्ट पे ये 3 जितना प्लस चार्ज आने के बाद जो उसके डी इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही उसके डी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट? हाँ सर। तो Mn+ में बोला है 5 डी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, N+ चार्ज आने के बाद 5 डी इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे, हाँ। ओके? हाँ सर। हाँ सर 5 डी समझ गया। इलेक्ट्रॉन्स है और वो भी वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो पैरिंग भी नहीं किया करेंगे वो लोग, तो हाँ सर। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5। क्लियर टू ऑल गाइस, एवरीवन? हाँ सर। ग्रेट। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जितने होंगे उतना मैं करता हूँ, बाकी के आप लोग करके भेजा, नहीं VBD क्लियर होगा और शाम के लेक्चर में ऑलमोस्ट CFT और वो खत्म करके आई बी राइटिंग द क्वेश्चंस टू यू गाइस, so you guys send me, if you are not getting then I'll be doing it, don't worry. Option first, write down this all. I'm writing homework right now first of all, and जो भी होता है वो अभी कर देता हूँ.
पता है ना, अभी ये ऑप्शन देख के समझ रहा है क्या फाइंड आउट करना है सबका? हम्म? क्या फाइंड आउट करना है? ओए, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कह रहे, तीन स्टेप फॉलो करने हैं, राइट बेटा? यस सर। इसको एक शॉर्टकट भी दे, भी मेरे को याद दिलाना, मैं दे देता हूँ कि फटाक से सॉल्व होता है। जब फटाक से नहीं कर पा रहे तो मेरे को बोलना अभी। गाइस गो अहेड। सर हाँ, थर्ड। थर्ड इज राइट आंसर। क्यों? चालू होने से पहले खत्म कर दिया पार्थ और सिल ने। दैट इज, क्या ये सीओ और सीएन क्या है? हाँ, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड धक्का लिगेंड है। देंगे। धक्का मारेंगे और धक्का मार के क्या कर देंगे गाइस? फायरिंग कर देंगे, राइट? फायरिंग कर देंगे तो डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, वेरी गुड। एंड क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो वो धक्का नहीं मारेंगे और वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करके रहेंगे। मैं राइट? हाँ सर। ओके, भी थोड़ा होमवर्क का क्वेश्चन फटफट लिख दो भाई। ज्योमेट्री ऑफ ऑप्शंस। गाइस, सर ए। ए ठीक है बराबर। टेट्राहेड्रल इज परफेक्ट जी। वीक है ना सर, सीएल हाँ, वीक है, धक्का नहीं मारना। धक्का नहीं मारेगा। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिस तरह से शॉर्टकट से फटाफट सॉल्व करने आ गया आप लोग को, वेरी गुड। कोबाल्ट गाइस, तो वो छोटा करता हूँ मैं, विल गेट कंफ्यूज।
क्या इस 4 स्टेटमेंट में से रॉन्ग कौन सा वो पहचानना है? तो Do it and ऑप्शन send फर्स्ट, it to me. हाँ, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि सीएल के लिए एसपी माइनस है ना, और वो लो स्पिन करता है सर। स्पिनिंग, लेट मी टेल यू शॉर्टकट यश, वीक फील्ड लिगेंड जो रहते हैं वो पैरिंग नहीं अरे सर, करते हैं, हाई ये हो पैरिंग गया नहीं सर। करते, इसके लिए ऑलवेज हाई स्पिनी होते हैं। याद आया हाँ हाँ सर, सर क्या? सर। एक मिनट, यश क्लियर? हाँ क्लियर क्लियर सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ये सब इसमें वीक सीओसी है। वीक कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड स्पिन लिगेंड्स होता है। पैरिंग करते हैं तो लो स्पिनिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट। बोलो, और कोई बोल रहा था, बोलो बेटा। सर प्राइमरी वैलेंस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ना, यस, दैट्स द कैच पॉइंट। तो थर्ड रॉन्ग होगा ना। तो थर्ड रॉन्ग है, होगा नहीं, थर्ड रॉन्ग ही है। वेरी गुड। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 3 here Yes, sir. in this statement. That is oxidation number. ओए, फर्स्ट लेक्चर मेरा वर्नर थियरी में क्लियर कट बोला है, प्राइमरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय ऑक्सीडेशन सर नंबर। -6 + 3 -3 हो ये जाएगा, 6 फिर उधर 6 क्या है झील इधर? 6 इज अ सेकेंडरी। secondary valency, that is coordination number, guys. Am I clear, everyone? Yash Kino. यस सर। ओके ओके यार, क्या और 2 क्वेश्चन देना पड़ेगा यार, अभी का अभी कर देते हो आप लोग। हाँ चलो, अभी कुछ दम वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको लिखना पड़ रहा है। Which of the following which of the following compound is square planar and does not have any unpaired electron? ठीक है, लिखो मत, मैं अभी 2 मिनट में भेज रहा हूँ। नहीं, 2 मिनट में नहीं, 11 बजे भेजेगा भाई, दूसरा लेक्चर है। देखो, जिसने एकदम ध्यान से किया होगा ना दोनों एंट्रेंस लेक्चर, वो अभी धमाकेदार फटाक से आंसर दे देगा। बी वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ना। नहीं आएगा तो मैं करेगा, टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, टेंशन केमिस्ट्री का लेने का ना। मल्टीपल ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 1 AEF, ऑप्शन नंबर 2 ABC, ऑप्शन नंबर 3 BE, ऑप्शन नंबर 4 BCF। है ना दमदार क्वेश्चन? क्या बोला? स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होना चाहिए और डज नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन जरा भी नहीं होना चाहिए। सो गाइस, क्विट करोगे आप लोग तो मैं करूंगा, कभी भी याद रखना। एक जन भी क्विट करता है तो उसको मैं समझाऊंगा प्रॉपर, बट सिर्फ क्विट करने पे, तब तक आप लोग का अटेम्प्ट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप लोग का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है।
पोलैंड कॉम्प्लेक्स डज नॉट हैव चिलेशन। दैट्स अ वेरी इजी, अभी का अभी आंसर दे सकते हो अगर आप चाहो तो गाइस। ओके, So third option. डज नॉट हैव चिलेशन। आपने अभी का अभी आंसर दिया है, आपको लग रहा है थर्ड आंसर सही है। इट्स अ राइट आंसर गाइस, वेरी गुड। हाउ कुड यू कम अप विथ वेरी फास्टली विथ इट्स विथ दिस राइट आंसर? और सर प्रीवियस वाले का फर्स्ट, अरे रुको ना, इसका क्यों राइट आंसर 3 है वो तो बोलो। क्योंकि इसमें चिलेशन मतलब 6 होने चाहिए लिगेंड्स टोटल। हैं? चिलेशन मीन्स हेक्साडेंटेट लिगेंड ना। नहीं, चिलेशन मतलब रिंग बनना पॉलीडेंटेट ना। चाहिए। रिंग फॉर्म्ड, रिंग फॉर्म्ड, दैट तो इज डेंसिटी डन बाय -1 जनरली चिलेट मतलब पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट ना। हाँ, इधर जी क्या आया ये? रिंग बना बेटा, रिंग कैन यू सी? रिंग बन रहा है कि नहीं? ओ बोलो बोलो। सर इस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये लोग 4 है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है 3 पोटेशियम्स। वो लोग टूट के चले जाएंगे बाहर, टाटा बाय बाय बोल के, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके टू एल्यूमिनियम। मैं क्लियर गाइस, यस और नो? चिलेशन, इथिलीन डायमाइन, EDTA, एवरीवेयर चिलेशन पॉसिबल, बट ये मोनोडेंटेट नहीं कर पा रहा है। मैं क्लियर? हाँ सर। ग्रेट। इसका कुछ आंसर दे रहे थे आप? हाँ सर फर्स्ट वाला। एक सेकंड सर। आपने बोला फर्स्ट? हाँ, शायद फर्स्ट। फर्स्ट नहीं है, यू हैव टू वर्क आउट ऑन इट। एक मिनट सर। This does not have any unpaired electron. कॉपर +2 इधर हम लोग ने बार बार क्वेश्चन किया ऑलरेडी। क्या? देखो इधर सेम है, हाँ कि ना? जी, हाँ सर। इसी हर कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन उड़ के लास्ट में सेटल होता है, हाँ सर। और अगर लास्ट में सेटल हुआ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं अंदर? सर ऑप्शन हाँ बोलो। ऑप्शन सी। लेट इट जस्ट चेक इट आउट, बट इधर पहले झील जी, कॉपर वाले कंपाउंड्स +2 स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों चले गए बाहर। हमें क्लियर? हाँ सर। ओके, नाउ तो भी सी है पर देखो सी इसको बचता है बोलते ना। हैं दिमाग। दैट्स राइट आंसर पार्थ। F निकल गया बाहर और ए बाहर निकल गया, इससे सीधा आंसर पे आ सकता है।
Now, let me tell you, B और E, B और E के साथ साथ अगर C देखे तो C में क्या प्रॉब्लम है? C, sp2 होता है sir। हाँ पार्थ, C क्यों नहीं? इसका Sir, कौन सा option में ज्योमेट्री? नहीं, इसका ज्योमेट्री कौन सा है? When you try it out, इसका sp3 hybridization आएगा. This is tetrahedral. हाँ sir, tetrahedral. Here again it's a tetrahedral or and having unpaired electron because of weak field ligands. This tetrahedral but all paired. चलो, मैंने क्या क्या बाहर निकाल दिया अभी सब? A, C, A, B, B, F सब निकाल दिया. अभी खाली B और E बचा है. हाँ ठीक है. E तो बन रहा है. और E तो क्लियर कट बन रहा है. दैट इज E में क्या है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है बिकॉज ऑफ धक्का मार के D तक DsP2 मतलब स्क्वायर प्लानर हो रहा है एंड ऑल पैड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड हियर क्या? Xenon F4 में क्या? Xenon F4. ये हम लोग को जैसे मैंने बोला है कि we have to take here help of chemical bonding चैप्टर. जैसे कि ये नोबल गैस है, मतलब आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है. क्या भाई? क्या ये नोबल गैस हैज व्हाट? 8 इलेक्ट्रॉन। बराबर. इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन को दे दिए. अभी टेंशन किस बात का है? 2 लोन पेयर का और 4 बॉन्ड पेयर का. When you see the very important टेंशन कैलकुलेट करोगे तो भाई 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर मतलब 6 का टेंशन. तो sp3d2 या तो d2 sp3 इज ओनली पॉसिबल. क्या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है गाइस? हाँ, d2 sp3 और sp3 d2 is possible. That is ओए क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. बराबर है एवरीवन. बट आज तक पार्थ जी लोन पेयर किसी को भी दिखा नहीं है. इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता किसी को. क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता. नॉट विजिबल. हेंस खाली दिखा क्या? तो VSEPR ने इसको शेप डिफाइंड किया. शेप खाली दिख रहा है वो शेप, दैट इज स्क्वायर प्लानर. मैं राइट? नहीं समझा? VSEPR ने क्या क्या समझा कुछ? हेलो. हाँ सर. VSEPR ने खाली क्लियर कर बोल दिया कि भाई स्क्वायर प्लानर इज अ शेप. So here, yes, it's right. Square planar है BB. So B and E. Am I right, everyone? हाँ सर समझा. चलो, great, great. Almost सारा होमवर्क आप लोग ने इधर ही कर दिया है. No problem, guys. Take care and do the many questions.
और खाली अपना एक आध दो टॉपिक बाकी है, दैट आई एम गोइंग टू फिनिश इट अप इन द इवनिंग सेशन गाइस. ओके, चलो टेक केयर गाइस, बाय. तो आपका पीडीएफ है इसका तो भेज दो. हाँ मैं अभी भेज देता हूँ. चलो. हेलो सर. हाँ बेटा. ओके. सर अपना अपना ट्रांजिशन भी कुछ बाकी है ना सर? हाँ ट्रांजिशन का एक सेशन बाकी है. एंट्रेंस का ना? इसकी ये इसका खत्म होगा ना, तब पहले वो ही ले लेता हूँ, फिर नया चैप्टर हाँ. चालू करता हूँ. ठीक है. हाँ सर, क्योंकि अभी वो उसका ही एग्जाम है ना, अच्छा उसका ही है, सॉरी. संडे अगले संडे को. हाँ सर. तो फिर वो ले अगले लेते हैं. संडे को. उसमें अगले खाली संडे को. metallurgy. अच्छा अगले संडे को. ओके, मतलब कमिंग संडे ना. नहीं, अभी ये संडे को नहीं, अच्छा अगले अगले Sunday हफ्ते को. में. अगले हफ्ते बराबर में. बराबर समझा. तो पहले ले लेते हो, तो आप प्रैक्टिस तब तक फुल ऑन कर सकते हो. ओके सर, ठीक है. थैंक यू. चलो बाय 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 बाय. चलो.